पटना हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। तेजस्वी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम लोग चाहते हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव न हो, आरक्षण के साथ ही चुनाव होने चाहिए। बीजेपी आरक्षण और गरीब विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और सियासी तंज भी कसा है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, ये तो सबको पता है, और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई आरक्षण के साथ चुनाव हो। और आपको तो पता ही होगा ना, कोर्ट का आदेश था, तो कोर्ट का आदेश को देखते हुए हम लोग जो है चाहते हैं कि चुनाव जो है सारी सीटों पर आरक्षण के साथ होती पिछड़ों के। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की तस्वीर है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, बीजेपी पर सियासी तंज कसा है। आरक्षण की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव और निकाय चुनाव में आरक्षण का मसला बेहद गंभीर है। ऐसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने संज्ञान लिया है। अब आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर होता क्या कुछ। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हमारे साथ राजधानी पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, आरक्षण को लेकर बिहार में अब सियासत गरमाने शुरू हो गई है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ नजर आ रहा है वहां आपको सियासी गलियारे में? देखिए अमृत, जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आया कि नगरपालिका के चुनाव में आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे, उसके बाद से ही बिहार की राजनीति शुरू हो गई और आरजेडी और जेडीयू खुलकर इस मामले के लिए बीजेपी पर ठिकरा फोड़ रही है। और उन लोगों का आरोप है कि बीजेपी की रणनीति के तहत ही आरक्षण का जो रोस्टर है, जो पिछड़ों और पिछड़ों को दिया जा रहा था, उसे खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर कल ललन सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू की, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो भी भूमिका बन रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है और इसके खिलाफ वो लोग जिला स्तर पर भी बीजेपी को एक्सपोज करेंगे और पोल खोलेंगे और प्रदर्शन करेंगे। आज जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव का आया है कि कोर्ट का वो सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों की वो चाहते हैं कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही चुनाव हो। और आज भी तेजस्वी यादव ने इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया कल रविशंकर प्रसाद की भी आई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है और जो भी 2010 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन का पालन बिहार सरकार ने नहीं किया और बिहार के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी तारीख की घोषणा की गई और इलेक्शन का जो डेट मुकर्रर किया गया था, तो गाइडलाइन की घोषणा सही ढंग से नहीं की गई थी। उसी को लेके रविशंकर प्रसाद ने भी नीतीश कुमार की सरकार को घेरा था और आज सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को तो इस मामले में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पिछले जब 15 वर्षों तक उनके माता और पिता का बिहार में शासन था और मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय में न किसी पिछड़ों को और न ही किसी पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिला था। आरक्षण का जब भी लाभ मिला है तो बीजेपी के सहयोग से जो भी सरकार चली हो, या 77 में चली हो या बीपी सिंह की सरकार चली हो या बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो वो बीजेपी के सहयोग से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उस समय में शुरू हुई थी। तो इस बात को लेकर के दोनों दल एक दूसरे को पर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अमृत ये कि पिछड़ों और अपिछड़ों के वोट बैंक को देखते हुए दोनों गठबंधन के बड़े नेता ये नहीं चाहते कि ये जो बड़ा वोट बैंक का तबका है वो इससे छिटक कर दूसरे के साथ जाए। तो इसी पूरी कवायद यही है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की जा रही है, चाहे वो जदयू या आरजेडी कर रहा हो या बीजेपी कर रही हो। लेकिन इतना तय है कि जो भी हाई कोर्ट का निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था, इसी कारण ये जो रिजर्व सीटों पर चुनाव नहीं होगा, तो इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही तत्काल रद्द कर दी है और फिर से वो नया गाइडलाइन होगा। यदि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को लेकर के नई अधिसूचना, पिछड़ा आयोग का गठन और तमाम जो 3 जो गाइडलाइन दिए थे सुप्रीम कोर्ट को, यदि फिर से शुरू किया जाता है और उसी रोस्टर के हिसाब से यदि चुनाव होती है, तब इलेक्शन कमीशन आगे हो सकती है। लेकिन सियासी जो बीजेपी की खामोशी है, तेजस्वी यादव ने खुलकर आरक्षण की मांग कर दी है। अब ऐसे में
सियासत पर इसका कितना फर्क पड़ता है? वोट की जो राजनीति है उस पर इसका कितना फर्क पड़ता है, खासकर तेजस्वी यादव के बयान सामने आने के बाद? देखिए, बीजेपी की खामोशी नहीं है। बीजेपी शुरू से, जैसे ही हाई कोर्ट का निर्णय आया था, तो रविशंकर प्रसाद, जो अपने आप में बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और भी पटना साहिब के सांसद भी हैं, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले के लिए बिहार सरकार और नीतीश कुमार को दोषी ठहराया था। और आज जो विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने खुलकर तेजस्वी यादव की खिलाफत की और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को तो इस मामले में, आरक्षण के मामले में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि जब 15 वर्षों तक उनका शासन था, उनके माता पिताजी बिहार की सियासत में शीर्ष पर थे, तो उस समय में पिछड़ों को और पिछड़ों को क्यों नहीं आरक्षण दिया गया? तो बीजेपी हमलावर है, क्योंकि वो दोनों दल, गठबंधन ये जान रहा है कि अति पिछड़ा और पिछड़ों का वोट बैंक बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई भी दल नहीं चाहेगा कि अति पिछड़ों और पिछड़ों का वोट उनसे अलग हो। ये तमाम जो कवायद हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को लेकर के हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार की सियासत गर्मा रही है। तेजस्वी यादव के बयान सामने आए हैं, बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मामला अदालत में